हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद सौरभ जोशी के पार्ट 6 में। तो हमने देखा इससे पहले हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा हुआ था, एचसीएफ और एलसीएम, और आपको कुछ होमवर्क वगैरह भी दिए हुए थे। और उम्मीद है कि आपने जो होमवर्क है, जो 4 क्वेश्चन दिए हुए थे वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर भी हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर कोई थोड़ा सा दिक्कत विक्कत होगी तो थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चलो देखते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन था आपका 100, 400 और 750। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ। जिन्होंने वीडियो वगैरह नहीं देखी है पहले की, वो पहले की कंप्लीट कर लें तो उनको इजीली और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एच सी एफ का हम स्टार्ट करते हैं, एच सी एफ के बारे में। एस सी एफ का अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना था, 100 के हम फैक्टर निकालेंगे, इसी तरीके से 400 के फैक्टर निकाले जाएंगे और 750 के फैक्टर निकाले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जैसे हम फैक्टर वगैरह निकालते हैं तो उसमें हमारे पास 2 से किया, 2 5 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, और 5 से कर दिया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसी तरीके से 400 के हम फैक्टर निकाल लिए, और इस तरीके से आ गया 2 5 ज़ा 0 10, और 2 2 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। और इसी तरीके से हम इसके भी फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, और 7 और 3 10, और 5 15, मतलब ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और ये आ गया 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं अब अपनी फैक्टर फॉर्म पे। तो 100 के जो फैक्टर आए क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। और 400 के जो फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। और 750 के जो फैक्टर आए मेरे पास, वो आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क रहता है वो क्या रहता है कि इन तीनों में हमें क्या देखना है, कॉमन पार्ट को देखना है। ठीक है, तो इन तीनों का अगर हम कॉमन पार्ट देखें तो ये 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और बाकी का एक 2, बाकी यहाँ पर तो 2 नहीं है, और 3 इनमें से इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और नेक्स्ट बचा आपके पास 5, 5 कॉमन। तो मतलब सिर्फ 2 ही चीज़ें कॉमन आई। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एच सी एफ ऑफ 100, 400, 750 इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो ये 10 हमारे पास इसका एच सी एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हमने इसका एच सी एफ निकाल दिया और ये 10 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एच सी एफ निकालना आ गया होगा। फिर भी आपको कोई इशू रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम दोबारा से इसको एक रिवाइज सेशन बना के कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो अब हमने बेसिक्स में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने फैक्टर पढ़ लिया, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब रूट हमने हेल्प निकालने से की फैक्टर के मेथड से, और उसके बाद हम एच सी एफ और एल सी एम पढ़ लिया। ये बहुत बेसिक सी स्टार्टिंग है, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने टेबल्स याद कर ली होंगी, स्क्वायर और स्क्वायर क्यूब भी आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं, एक हमारे पास स्क्वायर निकालने का मेथड होता है आपका, स्क्वायर रूट निकालने का। एक तो हमने फैक्टराइजेशन की तरफ से वो पढ़ा, हेल्प से स्क्वायर रूट निकालना, जो आपने पहले किया। एक होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। कौन सा होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है, इसकी हेल्प से हम स्क्वायर को हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट को हम निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट करता है, कम टाइम में थोड़ा जल्दी निकाल लेगा। वो फैक्टर के मेथड से थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड बहुत सही है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, पर देखते हैं। ठीक है,
और सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मुझे 9 का निकालना है, 9 का मुझे निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बाकी जो एकेडमिक में है, एकेडमिक में आता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल लिए। बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के लिए आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा पहला तो फंडा ये है कि आपको इसका याद होना चाहिए। आप सीधे लिख सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3, बस काम खत्म। फिर हमने पढ़ा एक फैक्टर के मेथड से, क्या पढ़ा था, 9 है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 9 के फैक्टर आए 3 इंटू 3, और पेयरिंग होती थी 2 की, तो क्यूब रूट ऑफ 9, इस 3 को सिर्फ 1 लिखेंगे और 3 आंसर आ जाता था। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसमें क्या करना है आपको, ये लिखना है 9 यहाँ पर, ठीक है। और सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई आपके पास नंबर होना चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे कम या इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 है, 1 से हमने यहाँ पर इंटू किया, 1 1 जा 1 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया। अगर हम 1 से चलते हैं, 1 1 जा 1 हो गया और 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, पर ये बहुत कम हो गया। क्या 1 से भी कोई ऐसा नेक्स्ट कोई नंबर है जिसका हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कैलकुलेशन में ले सकते हैं। जैसे 2 है, मान लो 2 लिया, 2 2 जा 4 हो गया। क्या 2 से भी कोई बड़ा ऐसा नंबर है जो इसके बिल्कुल पास में आ जाए, इससे कम हो या इसके बराबर हो, ठीक है। कोशिश ये करनी है बराबर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, कम है तो बिल्कुल उसके नियरेस्ट वाला स्मॉल नंबर होना चाहिए उससे, ठीक है। जैसे 9 है, 3 3 जा 9 है, ठीक है। अब जैसे 3 3 जा 9 आ गया, ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, 3 3 जा 9 आ गया, और इस 3 को एक बार और रिपीट करते हैं यहाँ पर, और 3 3 जा 9 आ गया, और यहाँ पर 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये लास्ट में हमें 0 मिलना चाहिए। तो मतलब कि क्या हो गया, जो आपका क्यूब रूट ऑफ 9 है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 9 है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 9 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। चलो ये तो था बहुत सिंपल सा नंबर। एक थोड़ा सा बड़ा नंबर हम लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने अगला जो नंबर लिया, सेकंड नंबर हम लेते हैं। मान लो हमने नेक्स्ट जो नंबर लिया वो हमारे पास है आपका, जैसे हमने ले लिया आपका 169 ले लिया। कौन सा नंबर ले लिया, 169 ले लिया, ठीक है। इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये हम निकालना चाहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऊपर की तरफ 169। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, देखो स्क्वायर रूट मतलब होता है 2 की पेयरिंग। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, 2 की पेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ जो कोई भी नंबर होता है, मान लो कोई नंबर है मेरे पास, जैसे 2 5 6 है, कोई नंबर है, यहाँ का जो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं राइट साइड, ठीक है, राइट साइड बोलते हैं। और ये वाले जो साइड होती है इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। मतलब जैसे जहाँ पर मेरा जो साइड है राइट हैंड साइड, तो ये राइट हो गया और ये लेफ़्ट हो गया, ठीक है। तो हम राइट साइड से क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं 2 की। पेयरिंग की जाएगी कितने की, 2 नंबर्स की, 2 की पेयरिंग। जैसे यहाँ से किया 2 की पेयरिंग, अब इसका कोई पेयर नहीं बना तो इसको हम एक सिंगल लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पेयरिंग की जाती है लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा आपका, जैसे हमने लिखा 1, ठीक है, 1 और 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। ये 1 1 1 जा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ पर आएगा। इस 1 को रिपीट करके यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, 3 है तो यहाँ भी 3, और इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। 1 और 1 क्या होता है, 2, 2 को यहाँ पर लिखा जाएगा, इसके नीचे ना लिख के हम यहाँ पर लिखेंगे, और एक डिजिट के लिए हम स्पेस यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। और 1 में से 1 गया तो कितना आ गया, 0, ठीक है। 1 में से 1 गया तो कितना आया, 0। और अब हमें क्या निकला है कि ये जो पूरा पेयर है 6 9 वाला, ये पूरा का पेयर यहाँ पर लिखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर से हमें 2 डिजिट के लिए इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करना है कि यहाँ भी एक डिजिट, यहाँ भी कोई नंबर्स आ जाएं और यहाँ भी आ जाए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको इसी से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, या 69 आ जाए या उससे कम आ जाए, ठीक है।
तो ये पॉइंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये नंबर्स हैं हुए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 2 को किया 1 से, ठीक है, 2 को किया 1 से, यहाँ 1 लिखा और यहाँ भी 1 लिखा, तो 1 से किया तो कितना आ गया 21, पर 21 तो बहुत कम हो गया, पास में नहीं आ रहा है, इसीलिए अब लिखा यहाँ पर 2, कितना लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ भी 2 आएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 44, ये भी कहाँ पास में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। और कोशिश करनी है नियरेस्ट आ जाए, इसी तरीके से हम लिख देते हैं 3, ठीक है, 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3, 3 से कर दिया 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, इसके नीचे आएंगे ना कि यहाँ, क्योंकि यहाँ का जहाँ 0 आ गया तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 69, तो यहाँ पर 69 कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो इसलिए रूट 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है। ये आपका आ गया 2 डिजिट का। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास एक नंबर आता है 1296, कितना आ गया 1296 आ गया, 1296 का मुझे क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टेप, फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। देखो ये अगर कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट करोगे उतना इजी आपके से जल्दी से निकलेगा। जैसे 1296, हमें क्या करना है राइट साइड से 2 की पेयरिंग करनी है, ये 2 नंबर्स की पेयरिंग हुई, अब यहाँ भी बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया, ये भी 2 नंबर्स की पेयरिंग हो गई। अब मुझे एक ऐसा नंबर डिसाइड करना है जिसको स्क्वायर मतलब जिसको उसी से इंटू करके 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए। तो अब ये कैलकुलेशन है आपको माइंड में करनी है। मान लो आपने क्या किया, मान लो 1 1 जा 1, बिल्कुल नहीं होता 1 तो, और अगला स्क्वायर किसका आता है 2 का, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 4 हो गया, ये भी नियरेस्ट नहीं आ रहा। 3 3 3 जा 9, हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, 3 3 जा 9 आ गया 12 गया, और क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 इससे ज़्यादा आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं क्या ले लूँगा 3 3 जा 9, इससे बराबर होना चाहिए 12 से या कम होना चाहिए। ये 3 को फिर से रिपीट किया, ऐड का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। और 3 यहाँ पर लिख दिया 6, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 12 में से 9 किया तो कितना हुआ 396। अब मुझे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 396 या उससे कम आ जाए। तो एक आप लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि जैसे हमारे पास क्या होता है स्क्वायर्स है, वो क्या है 6 है हमारे पास, 6 से किसके स्क्वायर में आ सकते हैं, जैसे 4 के स्क्वायर में आ सकता है या 6 के स्क्वायर में, या जिसके डिजिट ऐसी हो, तो हम उसी से हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 1 के स्क्वायर में क्या आ गया 1, 2 का स्क्वायर में क्या आ गया 4, 3 के स्क्वायर में 9, 4 के स्क्वायर में 16, 5 के स्क्वायर में 5 लास्ट में आ गया, 6 के स्क्वायर में क्या आता है आपके पास 36 6 ही आता है, 7 के स्क्वायर में क्या आता है 49, 8 के स्क्वायर में क्या आता है 64, 9 के स्क्वायर में क्या आता है 81, और 9 0 के 10 का 100 आ गया 0। तो यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर होगा लास्ट में 1 आता है, और उसी तरीके से 2 के स्क्वायर में 4 आती है, 3 के स्क्वायर में 9, और ये अगर हम फिर से 11 के स्क्वायर में जाते हैं 1 2 1, फिर से 1 आना शुरू हो गया, देखो 12 के स्क्वायर में 144, फिर से 4 आ गया। देखो लास्ट की जो डिजिट है स्क्वायर की वही हमारे पास उसी का स्क्वायर की जो डिजिट आ रही है वो सेम ही रहती है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है तो मतलब मैं मल्टीप्लाई सिर्फ किससे करूँगा, या तो 6 से करूँगा या 4 से करूँगा, क्योंकि जो स्क्वायर की जो डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है 6 आ रही है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 से करेंगे। देखो ये जो ट्रिक्स हैं ये सब अपने हिसाब से बनती हैं, बिल्कुल इजी वे में कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं। आपकी जो कैलकुलेशन फास्ट होते जाएगी वो आपका एक्सपीरियंस है मान लो एक तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपने क्या किया, अब हमने किया 64, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 64 क्या किया 4 से, 4 लिखा 4 से, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, एक 25, ये तो 256 आ गया। अब एक बार हम 6 से भी यहाँ पर लिख के हम ट्राई कर सकते हैं, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39, बिल्कुल यहाँ पर 6 से लिखा, ये भी 6 आया, ये भी 6,
और ये आ गया 396 जो कि 0 बचा। मतलब कि आपके पास जो क्यूब रूट हो गया 1296 का कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सॉरी स्क्वायर रूट कितना आ गया 1296 आ गया। आपको इसी तरीके से स्क्वायर रूट को निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, सॉरी बीच में क्यूब रूट हो गया था। तो पर ये क्या होता है स्क्वायर रूट, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट कितने का हो गया आपके पास 1296 का 36। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं स्क्वायर रूट निकालने हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा और इसको थोड़ा और अच्छे लेवल पे भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो होमवर्क में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन आता है 484 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, और सेकंड हमारे पास आ गया 625। ठीक है, थर्ड हमारे पास हो गया 4489। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास आ गया 6241। तो इसका हमें क्या निकालने हैं स्क्वायर रूट निकालने हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने हैं। ये साइन भी यहाँ पर बना हुआ है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका थोड़ा सा हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा और अच्छे लेवल पर लेके जा सकें। समझ में आ गए होंगे 1 डिजिट का आपने किया, उसके बाद 2 डिजिट क्या आपने निकाला, वो यहाँ पर हमारे पास 169 है और इस तरीके से निकाला 1296 का इजी वे में निकाल लिया। तो एक बार ट्राई कीजिएगा घर में ये 4 क्वेश्चन, और उसके बाद हम और आगे को इसको एक्सटेंड करते हुए लेके चलेंगे। सो ओके, बाय बाय।